Hello everyone, I am Sunil Kumar Basin and today I am here with some questions on pedagogy so that it may help you in the examination. Let's take the first question. Which of the following activities is promoting multilingualism? इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो मल्टी लिंग्वलिज्म यानी कि बहुभाषा प्रणाली जो है भाषा शिक्षण की उसको प्रमोट करती है? तो यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन इंटरेक्टिंग इन देयर ओन लैंग्वेजेस, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन रिलेटिंग द स्टोरी विद देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अपने पहले के अनुभव के अनुसार बच्चे कुछ कहानियों को रिलेट करते हैं। चिल्ड्रन क्विकली लर्न थिंग्स इन देयर मदर टंग, बच्चे जल्दी से मदर टंग में अपनी जो चीज़ों को है वो सीखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है जिस लैंग्वेज को सीखा जा रहा है सेकंड लैंग्वेज को उसे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सही आंसर है चिल्ड्रन इंटरेक्टिंग इन देयर ओन लैंग्वेजेस, बच्चे जो है अपनी अपनी भाषाओं में इंटरेक्शन करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं या लर्नर जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग भाषा के होंगे और वो आपस में अपनी जब लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म को, यानी बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोली जा रही हैं, दैट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन को पहले समझेंगे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग? क्या क्या लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के NCF 2005 के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, पहली यही क्षमता पाना कि कोई सुन रहा है तो उसे सुनकर हम समझ पाएँ। एबिलिटी टू रीड विथ कम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ पाने की योग्यता। एफर्टलेस एक्सप्रेशन, बग़ैर मेहनत किए बग़ैर प्रयास किए जो है वो एक्सप्रेशन हो जाए, कहने का मतलब जिसके लिए अलग से मेहनत ना करना पड़े, नेचुरल हो जाए एक्सप्रेशन। एंड द नेक्स्ट इज़ टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं की इतिहास को जानना। तो पहली बात कि भाषाओं का इतिहास जानना ये कहीं से भी जो है भाषा पढ़ने का पर्पस नहीं होता है, ये तीनों भाषा पढ़ने के पर्पस होते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर है वो होगा सी, जिसमें दिए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो कई तरह के इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे कि चार ऑप्शन दिए हैं, फिर अब बोला कि ए में फर्स्ट सेकंड सही है, कि फिर बी में बोला सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ऐसे ठीक हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसके सही ऑप्शन हैं। आगे देखेंगे, अगला है हमारे पास कि ये जो टॉप डाउन मॉडल है ना, तीसरा नंबर का सवाल है हमारे पास कि ये जो टॉप डाउन मॉडल है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, टॉप डाउन मॉडल मैंने आपको बताया था रीडिंग कम्प्रीहेंशन समझाते समय। पहले देख लेते हैं टॉप डाउन क्या होता है। यूज़ ऑफ प्रायर नॉलेज है ना, यूज़ ऑफ प्रायर नॉलेज, मेकिंग सेमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, मूविंग टू मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऑल दी अबव। ठीक है, टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है कि आपका प्रायर नॉलेज तो होता ही है, उसका उपयोग होता ही है। ठीक है ना, मतलब जो चीज़ें आपको पहले से पता है उसकी बारीकियों के बारे में जानना, ये टॉप डाउन मॉडल लैंग्वेज को सीखने का इस तरह से होता है। फिर मेकिंग सेमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज़, मतलब किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं वर्ड्स में, है ना, किस तरह से वर्ड पैटर्न है, ये तमाम चीज़ें ये सब सीखते हैं। मूविंग टू मोर, मतलब पहले तो सिर्फ लैंग्वेज सीख ली, फिर हम वर्ड्स में डीप में जाते हैं, क्या लगाने से क्या हो जाता है ऐसे। मूविंग टू मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पहले आपके पास जो भी जानकारी है वो अब और पक्की हो जाएंगी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज़ ऑल दी अबव। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक द फोर्थ क्वेश्चन। LAC स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इट मीन्स। ठीक है, यहाँ पे LAC
जो है वो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के लिए प्रयोग होता है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस इन वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि भाषा को जो है विभिन्न प्रकार के मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण संदर्भों में प्रयोग करना। यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस ओनली, भाषा को सिर्फ कम्युनिकेटिव पर्पस से उपयोग करना। पेइंग मोर अटेंशन इन सेकंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा में ज़्यादा ध्यान देना। लर्निंग ग्रामेटिकल रूल्स इन सेकंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा के यानी जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके ग्रामेटिकल रूल्स को समझना। तो ये सब नहीं है। जो राइट ऑप्शन है कि LAC जो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है ना, पूरी करिकुलम या जो पाठ्य चर्चा है उसके है ना पूरे भर में जो LAC जो है उसका मतलब है कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, है ना, ये लैंग्वेजेस का या भाषाओं का प्रयोग विभिन्न प्रकार के अर्थपूर्ण संदर्भों में प्रयोग किया जाना चाहिए। सो दिस इज़ अवर राइट आंसर। लीजिए 5th क्वेश्चन कह रहा है कि मोर स्पेसिफिकली लैंग्वेज एंडेंजरमेंट इज़ एसोसिएटेड विथ, है ना, भाषा को जो खतरा होता है वो किस चीज़ से जुड़ा है? पहला माइनर लैंग्वेज, छोटी मोटी लैंग्वेज हो गया, ट्राइबल लैंग्वेज हो गया, है ना, कहने का मतलब। फिर देख लीजिए मोस्ट स्पेसिफिकली लैंग्वेज एंडेंजरमेंट इज़ एसोसिएटेड विथ, यानी ऐसी कौन सी भाषाओं के बारे में जिक्र है जो कि जो गायब होती समझ में आ रही है। कैसे गायब होती समझ रही? माइनर लैंग्वेज देखो, एक जो बहुत ही लो क्लास के लोग रहते हैं तो उनकी भाषाएं जो धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगी, क्योंकि हम सिनेमा देखते हैं तो वहाँ पर लोगों के बात करने का तरीका है, या जो भी हम आसपास कम्युनिकेशन के मीडियम्स में के थ्रू हमको जो पता चल पाता है वो सब हम जानते हैं। तो वो जो माइनर लैंग्वेज है, छोटी मोटी लैंग्वेजेस, वो सब गायब हो रही हैं। दूसरा ट्राइबल लैंग्वेज भी जो है वो भी गायब हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास ऑप्शन है बोथ A एंड B और दूसरा है नन ऑफ दिस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा बोथ A एंड B। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन को देखते हैं अब हम, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मतलब है? लैंग्वेज है ना, एक्विजिशन है ना, सीखने का प्रोसेस। लर्निंग का लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, ठीक है ना, एक्विजिशन है ना सीखना, तो यानी ग्रहण करना जिसको हम बोलते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज विथ मच प्रैक्टिस, ज़्यादा अभ्यास से। लर्निंग लैंग्वेज इन स्कूल, लर्निंग अ लैंग्वेज एट होम। सो द राइट ऑप्शन इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि किसी भाषा को नेचुरली सीखना बगैर ज़्यादा प्रैक्टिस के, ये लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है। 7th क्वेश्चन हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज़, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज NCF 2005 के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? स्थान है? तो ये सेकंड लैंग्वेज की तरह जो है इसका स्थान है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज इसको माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, ग्लोबल लैंग्वेज, हाँ कुछ किताबों में ग्लोबल लैंग्वेज भी दिया है तो उसको भी टैली किया है। सेकंड लैंग्वेज का मतलब ही है हाँ हिंदी के बाद में जो दूसरी भाषा का दर्जा अगर किसी को प्राप्त है तो वो है यानी फर्स्ट लैंग्वेज का एक्चुअली मतलब है कि हमारी जो मदर टंग है, और सेकंड लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। सो और चूँकि हम इंग्लिश लर्निंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, तो सेकंड लैंग्वेज इसको माना जाएगा, ग्लोबल लैंग्वेज नहीं माना जाएगा। किसी स्टूडेंट ने बीच में पूछा था, गरिमा शायद ने पूछा था, तो ग्लोबल लैंग्वेज तो है ही, परंतु यहाँ पर क्या माना है NCF 2005 के हिसाब से क्या है इसको पूछा है तो सेकंड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को बड़ा आपको ध्यान से देखना होता है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज़ अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ, जो नॉन मदर टंग वाला मतलब जिस टीचर की मदर टंग ये लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उसको पढ़ाते समय क्या क्या परेशानियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, अनमोटिवेटेड मतलब कोई उत्साह नहीं होना। दूसरा है रिलक्टेंट एंड मोटिवेटेड लर्नर्स मतलब इच्छुक और, ठीक है, अनिच्छुक और मोटिवेटेड लर्नर। जब अनिच्छुक है तो मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। स्टडीज एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स
स्टडीज यानी मेहनती, अनमोटिवेटेड, तो जो मेहनती होगा वो अनमोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, ऑप्शन में खुद गलत है। स्टडीज एंड मोटिवेटेड लर्नर्स, तो ये सीमिंगली है ना पॉसिबल, ये दो ऑप्शंस लगते हैं, है ना, मेहनती भी और मोटिवेटेड भी है, मेहनती और मोटिवेटेड भी है, ठीक है। पर इससे है ना ऐसा लग सकता है आपको, परंतु हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ये। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, आपको याद रहना चाहिए। पढ़ने में ये लगता है इच्छुक होगा, परंतु इसका मीनिंग है रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक। एंड मोटिवेटेड, अनमोटिवेटेड लर्नर्स, जब मदर टंग वाला टीचर नहीं रहेगा, कोई बाहर से आके कुछ भी पढ़ाएगा और उसको, वो बच्चों के न तो प्रॉब्लम को समझ पाएगा, उनकी मदर टंग को किस भाषा में समझते हैं ये सब नहीं समझ पाएगा, तो बच्चे अनिच्छुक रहेंगे भाषा सीखने को और अनमोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। विथ 8 questions this video is over, and we are going to meet in the next video with some more new questions. Thank you. Have a wonderful time.